जब किसी भी शो का अनाउंसमेंट हो जाता है लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और शो डिले होने लगता है, तो लोगों में ये सवाल उठते हैं कि क्यों डिले हो रहा है, क्यों डिले हो रहा है। और फाइनली जब अब शो का डेट रिलीज हो चुका है, लोगों में वापस बस बन गया है, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ये चीज़ बताइए, आप लोगों को ये चीज़ कितने रिस्पॉन्सिव मिले जब शो के डेट की अनाउंसमेंट हुई? मेरे ख्याल से जब शो आने वाला होता है एक तय तारीख पर, तो लोगों को उसका इंतज़ार होता है। लेकिन जब उसका डिले होता है, आने में थोड़ी देरी हो जाती है, तो वो मोस्ट अवेटेड शो बन जाता है। तो हमारा शो भी ऐसे मोस्ट अवेटेड हो गया है। एंड हाँ, आर फॉलोअर्स, पीपल हु लव अस, वो बहुत एक्साइटेड है। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट मुझे बार बार पूछते रहते थे एंड आई वाज लाइक सो क्लूलेस। ये जो टेक्निकल जो भी डिफिकल्टीज आई, मुझे नहीं मालूम था लोगों को क्या जवाब दूं। अब शुक्र है एक जवाब मिल गया। हाँ, कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का वेट कर रहे थे कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके बाद हम रिलीज करें, जाहिर सी बात है, सही वक्त होना ताकि वो लोग भी आराम से देख सके। ये जियो सवाल सिनेमा बिकॉज ट्रम्प आएगा। साहब ने कहा था कि नहीं, आई वुड लाइक टू वॉच दिस शो, तो वी सेड लेट्स फिनिश कर लो इलेक्शन। ये सवाल तो ऑडियंस की तरफ से आ गया था, बट इसका जो ऑडियंस के लास्ट में था वाई, ये डिले क्यों हुआ था? अभी बताया ना मैंने आपको। ओके फाइन सर। काफी जादू फैला दिया आपने ट्रेलर दिखा के लोगों में, अपने जादू में कैद कर दिया लोगों को, पर अपने थ्रू ऑडियंस को बताई दीजिए आप दोनों की किस किस किरदार में आप लोग दिखे हो। द मैजिक ऑफ शीरी में मैं शीरी श्रॉफ के किरदार में नजर आऊंगी। और मैं असल में एक हाउसवाइफ हूँ इसमें, पर एम्बिशंस हैं मेरे कुछ। और ये सिर्फ एक रेगुलर सी कहानी नहीं है कि किसी को कुछ बनना था और वो बनने के लिए कुछ किया। इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। और दिल्ली की कहानी है, पंजाबी सेटअप है। लाइक शीरी श्रॉफ इज पंजाबी, चाइल्ड लाइक बाय बर्थ शी इज पंजाबी। एंड बड़ी प्यारी सी कहानी है, स्पेशली हम लोगों का जो रिलेशनशिप है, एक मेंटोर एंड मेंटी का, वो बहुत ही खूबसूरती से शेप अप हुआ है। बाकी सर आप बताइए। नहीं, ऑल्सो क्या है, नेसेसिटी बिकमिंग द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि किसी मजबूरी से इनको कोई कदम उठाने पड़ते हैं और वो कदम इनके एक बचपन के ख्वाब से जुड़ जाते हैं। एंड उनको लगता है कि अब मैं अपने पर फैला के थोड़ा उड़ सकती हूँ। सो कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन एक खूबसूरत कहानी है कि एक माँ, एक बीवी, एक बहू और एक शिष्य, ये सारे रोल शीरी को निभाने पड़ रहे हैं और कैसे बैलेंस रखना इन सारे किरदारों को। तो एक खूबसूरत कहानी। और मेरा किरदार जादूगर सलीम का है, जो इनके जो ख्वाब होते हैं उनको पूरा करने के लिए मैं एक माध्यम बनता हूँ, एक रास्ता बनता हूँ। और फिर मेरी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आते हैं, वो इमोशनल बदलाव जो ये लेके आती हैं, एक कॉन्फिडेंस जो मैं एक बहुत नेगेटिविटी में चला गया था, कैसे मैं पॉजिटिविटी में आता हूँ। तो ये मेरी जर्नी इनके साथ है। बाकी तो और बहुत प्यारी सी कहानी है। वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि दो सवाल आपसे, कि जिस तरह से हम बचपन में कोई चीज़ नोटिस करते हैं बट उस समय नहीं, उसके बाद कोई चीज़ काम आती है। जैसे बचपन में आपने सर्कल देखा होगा, मैजिशियन को देखा होगा, इस फिल्म में, इस शो में आप कितना वो चीज़ काम आया क्योंकि उस किरदार में आप गई। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि नॉट फ्रॉम पंजाबी बैकग्राउंड, आपने पंजाबी भी ट्राई, तो वो दोनों में क्या डिफरेंस है? मुझे लगता है मैजिशियन बनना या पंजाबी बनना, दोनों में से क्या ज़्यादा डिफिकल्ट था? पंजाबी बनना। क्योंकि मैं बड़े सटल से बैकग्राउंड से आई हूँ, भोपाली हूँ, और शुद्ध हिंदी में बातचीत करती हूँ। तो एक तो वो बोली पकड़ना, पंजाबी पकड़ना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए भी मैंने न जाने कितनी अपनी स्क्रिप्ट्स को लेके न जाने कितनी रीडिंग्स की, कितने रिहर्सल्स किए। लोगों को सुनाती थी, जो एक्चुअल पंजाबी लोग होते थे, उन लोगों को, मेरे फ्रेंड्स थे ऐसे कुछ, उन लोगों को बोल बोल के सुनाती थी, बताओ बताओ। एंड देन आई वुड रिकॉर्ड माई सेल्फ और अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग्स उन्हें भेजती थी। सो वन वॉज दिस। एंड देन ऑल्सो फॉर जहाँ तक बात आती है कि बचपन का, बहुत अफरा तफरी मची हुई है। क्या हो गया? गरिमा, somebody should be in charge। ये जो आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, दरवाजा खुला है बाहर की। जी,
और बात बचपन की जाए तो बचपन में तो न जाने कितने मैजिक शोज देखे हैं मैंने, और आई यूज टू बी अ फैन ऑफ देम, न सिर्फ मैजिक शोज, सर्कस भी। और इस शो के बाद कमाल की एक चीज़ ये हुई कि मैं चंडीगढ़ गई हुई थी और वहाँ पे एक सर्कस लगा हुआ था। तो मैं विद फैमिली, मम्मी पापा, माय सिस्टर इन लॉ, माय हस्बैंड, हम सब गए, हमने सर्कस देखा, एंड देन आई इंटरेक्टेड विद देम, देयर जगलिंग एंड all the tricks that they were doing. It was fascinating, even more fascinating I should say, क्योंकि अब जब मैं शो करने वाली थी तो मुझे उनसे कुछ सीखने को मिल रहा था। And they also told me that how much of sacrifice goes into this art. और वो कैसे पूरे समय, लाइक मैंने उनसे पूछा प्रैक्टिस कब करते हैं, कहते हैं जब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तब प्रैक्टिस कर रहे हैं। बस वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। तो ये जो सैक्रिफाइस की कहानी है, कहीं ना कहीं शीरी और सलीम, जादूगर सलीम की ज़िंदगी में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इन्होंने भी इस कला को पाने के लिए कई सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। जावेद सर, इवन हम बात करें तो पुरानी फिल्मों की, सर्कस, जोकर, उनकी जो पर्सनल कहानियां थी काफ़ी बताई जाती थी और काफ़ी कुछ सीख भी मिलती थी। मेरा नाम जोकर हो गया, फिर हेरा फेरी में भी वो यूज़ किया था पूरा सर्कस का, उसमें कई सारी चीज़ें दिखाई थी। लेकिन ये काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, जैसे कि सर्कस या फिर मैजिशियन पे कहानी दिखाई जा रही है। तो आपका क्या इस पे ओपिनियन है? एक तो क्या है, मैजिशियन, मेरा नाम जोकर अलग थी, वो सर्कस की कहानी। बाकी तो हेरा फेरी में इतना कुछ था नहीं। मेरा नाम जोकर, यस, वाज अबाउट सर्कस। ये एक मैजिशियन जो थोड़ा अलग है सर्कस से, और ख़ास तौर पे एक महिला मैजिशियन जो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में देखी नहीं थी। अब आजकल कोई होंगी, लेकिन हम जब बढ़ रहे थे, पल रहे थे उस 90s 80s 70s वोट, उस वक्त कोई था नहीं। तो ये 90 के दशक की कहानी है, तो ख़ास तौर पर उस वक्त देखा ही नहीं जाता था। तो वो भी डील कर रही हैं कि न वेरी, और ख़ासतौर से दिल्ली में इट्स वेरी मेल काइंड ऑफ डोमिनेटेड सोसाइटी इन अ वे, और वहाँ पे एक महिला, और वो भी मैजिक में आना चाह रही है। तो एवरीबडी गॉट द ईगोज। तो ये जोन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैजिक, महिला, दिल्ली, वेरी मेल सेंट्रिक, मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी, और उसमें ये इस कहानी का बनना और इसका जो सफ़र है शीरी का, तो आई थिंक है, इट इज़ अनयूजुअल। पहले इस जोन में मैंने देखा नहीं है कोई कहानी, तो पहली बार ऐसी कहानी आ रही है, एज फार एज आई कैन रिकॉल। इवन दिव्यांका जी, आपको मोस्टली सब कोई दिल मोहब्बत से जानते हैं, लेकिन मैं जब आपका फर्स्ट शो देखी थी मिस्टर एंड मिस शर्मा इलाहाबाद वाले, आपने रश्मि शर्मा का रोल प्ले किया था, फिर उसके बाद डॉक्टर ऋषिता। आपका जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा सेम है, लेकिन कैरेक्टर काफ़ी अलग है। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है वो काफ़ी अलग है, और इसमें भी आपके जो शो आ रहा है इसमें भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी अलग है। आप एक वुमेन है, आप एक माँ है, आप एक पत्नी है, उससे अक्रॉस आपको एक अपना ड्रीम भी कंप्लीट करना है। तो ये जब रियल लाइफ से कनेक्ट होता है तो वो कितना चैलेंजिंग होता है पर्सनल लाइफ में, ऐसे ही कुछ, क्योंकि आप अभी ऑलरेडी मैरिड है और आप आर्टिस्ट भी, तो कितना मुश्किल होता है बैलेंस करना अपनी पर्सनल लाइफ और ये। Jimmy replying to the camera, I'm just saying this. I'm replying to the camera जी, मैं उन्हें समझने की कोशिश कर रही थी। बड़ा क्वेश्चन है ये। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मैं अलग अलग किरदार निभाती हूँ, उन्हीं की तरह मैं असली लाइफ में बैलेंस कैसे करती हूँ अपनी लाइफ में। थैंकफुली मुझे इतने पावरफुल रोल्स मिले हैं अब तक, जैसे एक ये है मोहब्बतें में इशिता थी, या फिर मिसेस मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले में एक रश्मि शर्मा थी जो अलग ही इलाहाबाद और यूपी की तरफ की एक्सेंट लेकर आई थी, और वहीं फिर और भी जो किए कैरेक्टर्स। एक चीज़ रही कि एज अ वुमन, एज अ होम मेकर, आई वॉज ऑलवेज बैलेंसिंग आउट थिंग्स, बट इजंट दैट व्हाट ऑल ऑफ अस डू? हम सब, एंड मैं सिर्फ औरत तक इस बात को नहीं रखूँगी, मैं कहूँगी औरत हो या मर्द हो, कहीं ना कहीं हम सब अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को, अपने आसपास के लोगों को बैलेंस करने की, उनके इमोशंस का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, सैक्रिफाइसेस भी कर रहे होते हैं कई सारे, और वही सब ये बंदी भी कर रही थी शीरी। और मेरे ख्याल से शीरी का अपने ज़िंदगी से अगर मैं कोई भी तालमेल बैठाऊँ, कहीं तक सही है, कहीं तक बहुत गलत भी है, क्योंकि शीरी की अपनी ज़िंदगी है। शीरी एक इंसान, मेरे लिए तो वो एक इंसान है,
और मैं उस इंसान की ज़िंदगी जी रही हूँ। तो मैं जब एक कैरेक्टर प्ले करती हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बिल्कुल अलग कर देती हूँ। मैं भूल ही जाती हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा बच्चा है या नहीं है। इट ऑल बिकम्स सेकेंडरी। उस समय बस वो एक ज़िंदगी होती है। तो वहीं मैं जब शीरी की लाइफ जी रही थी, she did balance few things really well, but she also made a lot of mistakes, and she was also a very confused person. So my life at times relates with her, at times it doesn't. And that's the beauty of playing a character. सर इतनी बेहतरीन बेहतरीन किरदार देने के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि आप अपनी स्क्रिप्ट कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि जो भी आपने किरदार निभाए हैं लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आ गए हैं, तो आप उन लोगों की एक्सपेक्टेशन आपको लेके आगे भी बढ़ जाती है कि उसी तरह की इमेज सर की हमारे मन में बैठी है। तो वो इमेज बरकरार रखने के लिए आप अपने आप को कितना प्रिपेयर करते हो सर? आप स्क्रिप्ट कैसे अपनी? मैं इमेज को नहीं देखता हूँ, मैं कोई इमेज नहीं डालना चाहता हूँ ऑडियंस पर। मैं ये सिर्फ ये है कि ऑडियंस ये कहे कि ये जो भी कैरेक्टर प्ले करता है ये उसमें हमको कन्विंसिंगली करता है, कि इसमें बस जाता है, ढल जाता है। और जो भी कैरेक्टर, चाहे वो मजाकिया हो, विलेन हो, इमोशनल हो, एज एन एक्टर मेरे लिए मेरी कामयाबी वही है कि अगर वो कहें कि सर आपने वो जो किरदार था बहुत बखूबी निभाया, सो दैट इज माई कॉम्प्लीमेंट। कि मुझे कोई इमेज नहीं चाहिए कि सर आप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, वो नेगेटिव है, वो इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। जब वो कहेंगे सर आप ये भी बहुत अच्छा करते हो और ये भी बहुत अच्छा करते हो, सो मेरे लिए दैट्स मोर इम्पोर्टेंट एज एन एक्टर, कि आप अलग अलग किस्म के रोल कर पाएं। और आपकी कामयाबी ये है कि जो भी आप करें लोग कहें कि आपने वो किरदार बहुत अच्छा निभाया। दैट्स माय जॉब एंड दैट्स माय सक्सेस फॉर मी एज एन एक्टर। सो आई एम नॉट लुकिंग कि यू नो व्हाट इज योर इमेज। इमेज इज रॉन्ग फॉर एन एक्टर। You should be a good actor or a bad actor. That should not be a bad actor. But yeah, that's it. And what about script sir? स्क्रिप्ट देखिए, मुझे अगर अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी जिससे मुझे लगता है कि अगर इस कैरेक्टर को उस स्क्रिप्ट से निकाल दिया जाए तो स्टोरी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, सलाम नमस्ते जैसे फिल्में थी जिसमें से वो आप स्पेशल अपीयरेंस करते हैं, आपको लगता है इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ जो यादगार बन जाएगा, भले ही 2 सीन हो, उसमें 3 सीन थे। सो वो कभी कभी हो जाता है, तो लेकिन वो हर बार नहीं कर सकते आप। हाँ, जैसे धमाल है, आप निकाल नहीं सकते, तो उसके बिना फिल्म कंप्लीट नहीं होगी। सिंह इज किंग है, अभी ये ताज़ा खबर आ गई, इसमें भी अगर ये किरदार को निकाल देंगे तो कंप्लीट नहीं होगा, बिकॉज उसके बिना एक जर्नी कंप्लीट नहीं होती। तो मैं कोशिश वही करता हूँ कि एज ए कैरेक्टर वो कैरेक्टर एक अहम हिस्सा हो कहानी का, प्रिंसिपल जो हम कहते हैं, दैट्स इट। और एक्टर को क्या चाहिए, आप और आपको क्या करने का मौका मिल रहा है एज एन एक्टर, कि मैं अपने हाउ मच मोर कैन आई पुश द एनवेलप, कि भाई कितना मैं अपनी कला को एज एन एक्टर बढ़ा सकता हूँ इस रोल के जरिए, कुछ नया कर सकता हूँ कि नहीं। तो आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। बाकी आपके रोल को देख के काफी लोग बड़े हुए, काफी लोग इंस्पायर हुए। तो बड़े कितने बड़े हैं ये था आपसे कि जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे हाँ, जो भी आप कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, तो लोगों तक जब वो पहुंचता है, तो जब बैड कमेंट और गुड कमेंट दोनों होता है, तो आप किससे ज्यादा इफेक्ट? देखिए, मैं अपने आप को देखता हूँ और मेरे अंदर एक नाप तो है कि मुझे लगेगा यार ये गड़बड़ कर दी मैंने, यार ये कुछ अच्छा नहीं था, मैं खुद ही समझ जाता हूँ। वो आपको अपने अंदर क्रिटिक रखना जरूरी है। और कुछ क्रिटिक्स आपके सर्कल में जो आपको लगे सही क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, नॉट नेसेसरी के सोशल मीडिया पे आप देखेंगे वाह सबको अच्छी लगती है, लेकिन आपके अंदर का क्रिटिक होना बहुत जरूरी है कि यार ये मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दी, ये तो वो आप सुधार के आपको ये देखना है कि आगे ये मिस्टेक ना करें। आई थिंक दैट्स ऑल। एज एन एक्टर आप अपना 100% दें और आप अपना होमवर्क करके आएँ, जो आप कैरेक्टर में घुस रहे हैं उसको कैसे प्ले करना है, वो एक होमवर्क होता है। वो कैरेक्टर को, जैसे इन्होंने भी शीरी पे वर्क किया कि भाई एक्सेंट कैसा होगा, चलेगी कैसे, इसका एक डिमीनर क्या होगा, तो आई थिंक वो दिखेगा आपको। ये जो हैं और जो शीरी है वो अलग है, मैं हूँ, जो सलीम है वो अलग है, वो मैं नहीं हूँ। आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। वो एक आई थिंक एक्टर के लिए दैट्स यू नो। दिव्यांका जी, जैसे कि आपने बोला कि मूवी में जावेद सर एक माध्यम है आपको आगे पहुंचाने का, तो अगर रियल लाइफ में बात करें तो कोई ना कोई एक माध्यम होता है जो हमेशा हमें सपोर्ट करता है, हमें अप्रिशिएट करता है, हमें सही गलत पे बताता है कि इसे
तो आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन वन पर्सन है जो आपको शुरुआत से ये सब मेंटर है आपका, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सही गलत बता रहे हैं, तो शेयर करना चाहेंगे। मेरी लाइफ में पहले तो मेरे मम्मी पापा, माय सिस्टर, देन इवन माय ब्रदर इन द लेटेस्ट स्टेजेस। अब मेरा भाई बड़ा हो गया है तो अब वो मुझे बताया करता है, पर पहले ये जो 3 फैक्टर्स होते थे, मम्मी पापा एंड सिस्टर, ये लोग मुझे बहुत ब्यूटिफुली क्वेश्चन करते थे, गाइड करते थे। इस तरीके से कभी क्रिटिसिज्म भी देना होता था तो ऐसे देते थे कि मेरे मेरे फीलिंग्स भी हर्ट ना हो, मैं कहीं डीमोटिवेट ना हूँ, लेकिन मुझे सही रास्ता भी मिलता रहे, दिखता रहे। सो उन्होंने मुझे बहुत ब्यूटीफुली शेप अप किया है। और वहीं आज के दिन मेरे हस्बैंड विवेक दहिया, एंड वो आज न सिर्फ मेरे दोस्त हैं, वो मेरे बेस्ट क्रिटिक है, बेस्ट मोटिवेटर है। ही इंस्पायर्स मी टू डू बेटर, एंड एट टाइम्स जहाँ मुझे खुद पर शक हो रहा होता है, उन्हें मुझ पर मुझसे ज़्यादा विश्वास है, एंड दैट रियली हेल्प्स मी एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन। देखिए, मेरे लिए, मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ, लेट्स नॉट गो पर्सनल की अलग है वो स्टोरी, लेकिन प्रोफेशनली ऑब्वियसली फर्स्ट इन्फ्लुएंस मेरे फादर थे। काम का तरीका, काम को किस तरह अप्रोच करना, क्या एक एक्टर को किस तरह से ढलना पड़ता है, वो बहुत कुछ सीखा मैंने मेरे फादर से। बाद में आई थिंक मेरी वाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि ऑफकोर्स मेरा करियर जब ऑलरेडी हो गया था, आई गॉट मैरिड इन 94, करियर शुरू हुआ था 84-85 में, लेकिन एक क्रिटिक भी है, और क्या अच्छा किया बुरा किया, ये रोल बिकॉज वो टच में है कि क्या हो रहा है। And I think she was a big bouncing board with me, and Kinani, this is not working, this should work, what do you think? और अच्छा है जो भी, so I think she was for me very important। और मेरा बेटा भी now he relies on her because she is in the loop कि क्या हो रहा है, कैसे क्या, so she keeps for the both of us a lookout। So yeah, father obviously professionally because एक आर्ट जो कला होती है, किस तरह से एज एन एक्टर आपको क्या बनना है, एंड हियर इज के to some extent also business के भाई this project will be good for you, ये role, these people, this production, this मैं तो खाली creative देख लेता हूँ, but कभी कभी ये it's important to know। So yeah, she's been very helpful। इवन सर जैसे कि काफी मूवी से रिलीज हुई है, तो आपकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मूवी आपको चाहिए कि रिलीज हो और लोग फिर से देखें और एंजॉय करें? मतलब मैंने जो किया है, आपने जो किया है आपकी फिल्म, हाँ, कुछ कई फिल्में आई थी, पागल फिल्म थी, बूम, चली नहीं, पर मेरा रोल बहुत अच्छा था उसमें। एक थी फायर, दीपा मेहता जी की, वो उसमें काम अच्छा। शौर्य एक फिल्म थी। फिर कॉमेडी में तो धमाल, ऑफ कोर्स, पार्ट 1 सुपर, सलाम नमस्ते फैंटास्टिक, बन गया एक कैरेक्टर। सिंग इज किंग ऑल्सो फैंटास्टिक कैरेक्टर। और अभी एक जो ताज़ा खबर लगी है, वो आई थिंक इट इज मेरे लाइफ में जो एक बहुत पावरफुल रोल, जो अच्छी लाइंस मिली हैं, डायलॉग, बहुत फर्क पड़ता है। तो वो आई थिंक अब ये जो आया है, इसका एक अलग अंदाज, एक लुक है। सो ऑब्वियसली इनके साथ भी काम करके एक सामने जब तक रिएक्शन नहीं होता है, तो एक्टर के सामने फर्क पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस में भी फर्क पड़ता है कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, रिएक्शन अच्छा मिल रहा है, तो इट ब्रिंग्स आउट अ बेटर एक्टर, आई फील दैट। सो थैंक यू। लास्टली सर, आप दोनों से जानना चाहिए कि पहले की सिनेमा में और अब के सिनेमा में सबसे गहरा बदलाव आप लोगों ने क्या? सिनेमा की बात तो सर ज्यादा अच्छी कर पाएंगे। सिनेमा देखते तो हाँ, देखने वाली बात है या करने वाली? दोनों, जो आपने एक्सपीरियंस स्टोरी लाइन हो या फिर बहुत फर्क आ गया है आफ्टर कोविड। आई थिंक जब लोग घरों में बैठे, उन्होंने वर्ल्ड सिनेमा देखा, हम लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म्स पे बहुत कुछ देख लिया, तो उस कंजम्पशन की बात में अब ऑडियंस भी बहुत इवॉल्व हो गई है, एंड थैंक्स टू दैट सिनेमा इवॉल्व हो रहा है, बिकॉज अब अलग टाइप के किरदारों को हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, जैसे हाउ लापता लेडीज वर्क एंड 12th फेल्ड वर्क। शायद ये अगर थोड़ा और पहले आई होती तो उसको वो रिसेप्शन नहीं मिला होता जो कि आज के दिन मिल भी रहा है। ऐसी कई मूवीज है जो कि पहले भी आती थी, अहेड ऑफ टाइम आ गई, इसीलिए उनको उतना अच्छा रिसीव नहीं किया गया, लेकिन थैंकफुली अब एक वो जो कैरेक्टर फेसेस जिनको हम समझते थे पहले, अब उन्हें हम मेन लीड की तरह देख पा रहे हैं, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल चेंज। ऑल्सो एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो मुझे लग रही है, आई मीन आई एम रियली एंजॉइंग इट, दैट इज हम अब साउथ के सिनेमा को
अप्रिशिएट कर रहे हैं, मराठी सिनेमा को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ टैलेंट सच में बहुत ज़्यादा है, वो कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं। इससे पहले हम देख नहीं पा रहे थे इतना ज़्यादा, क्योंकि OTT का माध्यम है, विद सबटाइटल्स एंड डबिंग्स हम पूरे पैन इंडिया के कंटेंट को देखते हैं। आई थिंक इतना बहुत कुछ कह दिया, which is a fact. बट अभी क्या है, सिनेमा में लोगों को लाने के लिए यू नीड अ लार्जर देन लाइफ, एक ऑडियो विजुअल एक्स्ट्रावेगेंजा, ये साउंड होना चाहिए और विजुअल्स होने चाहिए, बड़ा स्क्रीन, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि भाई हम इसको तो घर पे देख सकते हैं। तो 12th फेल जैसी फिल्म जो नॉर्मली लोग कहते हैं घर पे भी देख सकते हैं, सडनली लोग सिनेमा में आके उन्होंने देखा उस फिल्म को, एंड दैट इज आई थिंक काबिल तारीफ है ये बात कि लोगों ने कहा कि नहीं अच्छी फिल्म है, इसको देखते हैं। वर्ड ऑफ माउथ पे चली है मैक्सिमम। तो लेकिन जनरली वो एक लार्जर देन लाइफ ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस, आई थिंक दैट्स व्हाट डॉल्बी एटमॉस एंड वाइड स्क्रीन एंड वो That's सब। something our parents miss a lot. Like मम्मी पापा लोग को वो देखना पसंद होता था, अरे वो कभी खुशी कभी गम के दिन, मोहब्बतें, वो वाले दिन होते थे। So हाँ, I would love to see. Then of course, because इतना ऑप्शंस हो गया ना लोगों के पास, एक फोन से लेकर टैबलेट, लैपटॉप, ये 40, 50, 60 इंच, 70, 80 इंच का स्क्रीन आ गया है घर में, तो ये बहुत चॉइसेस आ गई। तो सिनेमा में अंदर लाने के लिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट इज, एक बहुत बड़ी एक मुसीबत इन अ वे, क्योंकि ऑब्वियसली जब लोग कहेंगे हम यहाँ देख लेंगे, OTT पे देख लेंगे, तो कंपटीशन भी बढ़ गया है, माध्यम बदल गए हैं। सो आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज सिनेमा के लिए खास तौर पे, बिकॉज ऑब्वियसली सबसे टफेस्ट कंपटीशन जो इकोनॉमिकली हिट कर रहा है वो सिनेमा को हिट कर रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ऑडियंस को भी थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए कि सिनेमा में आएँ और सिनेमा को देखें, बट ये हेल्दी कंपटीशन है, एंड OTT पे कुछ चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जो सिनेमा पे शायद नहीं कर सकते, तो वो OTT का एडवांटेज है कि आप कुछ थीम जैसे ले सकते हैं जो सिनेमा में शायद यूनिवर्सली एक्सेप्ट ना हो, लेकिन OTT पे आप एक्सेप्ट हो जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कंपटीशन, इट्स एंड आई होप इट इवॉल्व्स, एवरीबॉडी is successful, सिनेमा भी सक्सेसफुल हो, OTT भी सक्सेसफुल हो। अरे ये इम्पेटस है, लेकिन अच्छे के लिए। इट्स गुड, या एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। लास्टली थैंक यू, आपको काफी अच्छा लगा बात करके। लास्टली एनीथिंग टू फैंस? हाय, आप लोग द मैजिक ऑफ शीरी जरूर देखिएगा, जियो सिनेमा प्रीमियम पे आने वाला है 14th of November से, और पूरे परिवार के लिए अच्छी व्यूइंग होगी। आप लोग साथ में बैठ के देखोगे, बढ़िया चाय कॉफी पकौड़े उन सब के साथ, तो आप लोग को मजा आएगा। और सारे एपिसोड्स देखिएगा, क्योंकि जो पूरी जर्नी है ना उसमें मजा है। तो एक आध एपिसोड पे आप आगे मत बढ़ जाना प्लीज, सब देखना और हमें फीडबैक भी देना। जर्नी वॉकर, बिल्कुल। और सब्सक्रिप्शन इतना महंगा भी नहीं है, इट्स रीजनेबल, और करके देखिए, आई थिंक यू विल एंजॉय गुड कंटेंट। थैंक यू। क्या करें हम तुम्हारे लिए? या, डांस करके मैं बोलता हूँ इधर दिवांग यहाँ पे देख, यहाँ पे देखो, एक वापस। अब क्या करना है, खाली ऐसे खड़े हो? सोलो क्वेश्चंस कोई पूछेगा? सोलो विजुअल सोलो करेंगे। आया। अरे यहाँ पे दोनों आइए आप लोग कितने अंडरस्टैंडिंग और अकोमोडेटिंग। हाँ बस वेट यहाँ पे ये मोबाइल पर अच्छी करता हूँ। डू शिरी शिरी शू। Very